नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पदावली। पदावली मतलब पद की अवली, अवली माने पंक्तियां। कुछ ऐसे पद हैं जो लगातार दिए गए हैं और ये पदावली कबीर ग्रंथावली में संकलित है, जिसका संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया था। यह कक्षा 11 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंडक का अंश है। तो देखते हैं कबीर की पदावली में क्या लिखा है। पहली पदावली का जो पद है वो इस प्रकार से है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माहि मन राखो, राम रसायन रसना चाशो। मंदिर माह भया उजियारा, ले सूती अपना पियो प्यारा। मेरे निरासी जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई। कहें कबीर में कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। इस पद में कबीर अपने आप को जीवात्मा के रूप में अर्थात पत्नी के रूप में मानते हैं और अपने परमात्मा को अपने प्रीतम अर्थात ईश्वर यानी पति के रूप में मानते हैं। तो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई थी, संसार में आ गई थी, परेशान थी। तो वो कहती हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। बहुत दिनन थे यानी बहुत दिनों के बाद, मैं माने मैंने यानी जीवात्मा ने प्रीतम पाए, अपने प्रीतम को प्राप्त कर लिया। अपने ईश्वर को अर्थात अपने पति रूपी प्रीतम को प्राप्त कर लिया। किसने? जीवात्मा ने। और ये काम कब हुआ? बहुत दिनन में, एक आध दिन में नहीं, काफी समय लग गया उसको अपने परमात्मा रूपी पति को प्राप्त करने में। आगे कहती है जीवात्मा यानी कबीर आगे कहते हैं कि भाग बड़े घर ही बैठे आए, यानी मेरे ये बहुत बड़े भाग्य हैं कि अपने पति रूपी परमात्मा को बुलाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया और वह घर बैठे आए। घर बैठे ही वो मुझसे मिलने आ गए, इसके लिए मुझे खास प्रयास नहीं करना पड़ा और परमात्मा रूपी पति मेरे घर पर मुझसे बहुत दिनों बाद मिलने आए। आगे कहती है जीवात्मा, आगे क्या कहती है? मंगल चार माहि मन राखो। मंगलचार का मतलब क्या है? यानी मंगल गीत। मंगलाचार होता है जब किसी का विवाह वगैरह होता है तो लोग विवाह में खुशी के गीत गाते हैं, जिसको हम मंगलाचार कहते हैं। तो मंगल चार माहि मन राखो यानी मंगल के गीत जो हैं वो मेरे मन के अंदर रखे हुए हैं और मैं बड़ी खुश हूं, अंदर से मंगल गीत गा रही हूं। राम रसायन रसना चासो, और मुझे राम रसायन, रसायन कहते हैं कि जिसमें रसों का आनंद मिलता है, उसको हम रसायन कहते हैं। केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहा जाता है। तो रसायन का मतलब क्या है? कि जिसमें रस आए। तो कहते हैं कि अच्छा, ये रस इसको कब मिलता है जीवात्मा को? जब वो प्रभु का लगातार नाम लेती है। तो कहते हैं राम रूपी रस को मैं रसना चासों, मैं अपनी रसना माने जिव्या से, जीव से, चासों माने स्वाद लूं, यानी कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरे परमात्मा रूपी पति मेरे घर पर मुझसे मिलने आ गए हैं और भाग्य मेरे बहुत अच्छे हैं कि जो मुझसे घर बैठे मिलने आए हैं। और ये सोच कर वो जो जीवात्मा है, जीवात्मा रूपी पत्नी है, वो कहती मंगल चार माहि मन राखो। मेरे मन में बड़े मंगल गीत उठ रहे हैं,
लेकिन मैं उसको अपने मन में ही रखे हूँ, अपने धैर्य के कारण उसको बाहर व्यक्त नहीं कर रही हूँ। राम रसायन रसना चाहूँ, और मैं उस पति रूपी राम को, राम रूपी रस को अपनी रचना से चाखना चाहती हूँ, अर्थात अपनी जिह्वा से उसका स्वाद लेना चाहती हूँ। जिह्वा से स्वाद लेने का मतलब क्या है? जीवात्मा लगातार निरंतर राम नाम का जाप कर रही है, और जब लगातार राम नाम का जाप कर रही है तो राम नाम के कहने का जो रस है, जो रसायन है, वह उसकी जिह्वा को प्राप्त हो रहा है। और जो प्राप्त हो रहा है उसके बाद क्या क्या? मंदिर माह भया उजियारा। मंदिर का मतलब घर में। जब परमात्मा घर आ जाता है तो उस मंदिर के भीतर क्या हो जाता? भया उजियारा, यानी कि उजाला हो जाता है। और जब उजाला हो जाता है तो कहती खुश इतनी ज्यादा है जीवात्मा, और कहती ले सूती अपना पीऊ प्यारा। और मैं अपने उस प्यारे परमात्मा रूपी पति को ले करके सूती माने सो जाती हूँ, और अपना पीऊ प्यारा मतलब अपना प्रिय पति को अपने पास देखती हूँ, अर्थात लगातार भगवान का नाम लेती हूँ, और भगवान का नाम लेते लेते ही मैं जो हूँ वो बिस्तर पे लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, और ऐसा लगता है कि मेरा परमात्मा रूपी पति मेरे पास है। मैं निरंतर उसका जाप कर रही हूँ, वो मुझसे एक पल के लिए भी अलग नहीं है। आगे कहती है कि मैं रनिराशि जे निधि पाई। मैं रनिराशि, रनिराशि किसको कहते हैं? रानी को। मैं रनिवास में निवास करने वाली हूँ, रहने वाली हूँ, और मैंने जे निधि पाई। निधि माने होता है खजाना, भंडार। तो मैंने ईश्वर रूपी निधि यानी भंडार को प्राप्त कर लिया है, खजाने को प्राप्त कर लिया है, और हमें कहा यह तुम्हें ही बढ़ाई। और अगर जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले तो उसमें जीवात्मा की कोई बड़ाई नहीं है, जीवात्मा का कोई बड़प्पन नहीं है। वो जो बड़प्पन है वो किसको है? परमात्मा को, कि परमात्मा ने जीवात्मा को अपना समझा और वह उसको अपने अंदर समाने के लिए तैयार है। तो कहते हैं इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, इसमें उस परमात्मा की ही बड़ाई है कि जो मुझे ये राम नाम रूपी खजाना प्राप्त हुआ, जिसको मैं अपनी जिह्वा से निरंतर जाप करते हुए चाखती रहती हूँ। कहें कबीर मैं कछु नहीं कीना। कबीर दास जी कहते हैं कि उनकी जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो कहती है मैं कछु न कीना, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर ईश्वर को मैंने प्राप्त करने के लिए कुछ खास नहीं किया, मैं तो केवल नाम जप कर रही थी। और सखी सुहाग राम मोहे दीना। हे मेरी सहेली, ये जो सारा सुहाग, सुहाग का मतलब सौभाग्य, सुंदर भाग्य, ये जो सुंदर भाग्य है यह मेरे राम ने, यह मेरे परमात्मा ने मुझे दिया है कि मैं प्रभु का नाम लेती हूँ और उससे अपना तादात्म्य स्थापित करती हूँ, और इतनी प्रसन्न हो जाती हूँ कि उसको लेकर के मैं सो जाती हूँ और भगवान का नाम निरंतर जाप करती रहती हूँ। इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है। जो भी बड़ाई है वह उस ईश्वर की है कि जिसने मुझे अपनाया, जिसने मुझे अपनी सजनी माना। तो बच्चों, ये जो पहला पदावली का पद है यह कबीरदास ने लिखा है, बताया है, और इसके माध्यम से जीवात्मा ने परमात्मा को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। तो यहाँ रूपक अलंकार है, और ये मंगल चार माही मन ये मावर्ण की आवृत्ति, और राम रसायन रसना यहाँ रावण की आवृत्ति हो रही है। और यहाँ मंदिर माह, यहाँ पे भी मावर्ण की आवृत्ति हो रही है, और पीव प्यारा में पवर्ण की आवृत्ति हो रही है। और इसके अलावा सखी सुहाग और कहें कबीर कवर्ण की आवृत्ति। तो इन सब में हमारा अनुप्रास अलंकार है। अगर मैं छंद की बात करूं तो ये गेय पद है, इसको बहुत अच्छे तरीके से गाया जा सकता है। भाषा कबीर की सदुक्कड़ी भाषा है, हर तरह के शब्द उनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। अगला पद उनका इस प्रकार से है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, दुचिते की दोए धुनी गिरानी, मोह बली टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुधि का भांडा फूटा,
जोग जुगति करे संतों बांधी, निरचू चुए न पाणी। कूड़ कपट काया काने कस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमशीना। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इस पदावली में कबीरदास जी संतों से कह रहे हैं कि हे संतों, हे सज्जनों, हे सन्यासियों, अब जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान की आंधी तब आती है कि जब व्यक्ति के समस्त मोह विकार, विषय विकार नष्ट हो जाते हैं और जब उसका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है तो निश्चित ही उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसी ज्ञान की बात कबीरदास जी कर रहे हैं और संतों को उपदेश देते हैं कि संतो भाई, हे संत भाइयों, मेरे जीवन में क्या हुआ है? आई ज्ञान की आंधी रे। मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है और ज्ञान रूपी जब आंधी आती है तो क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में वो कहते हैं। जब आंधी आती है तो आपने बच्चों देखा होगा कि बहुत सारे घर के सामान इधर से उधर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, हवा तेज होती है, सामान पड़ोसी के घर का भी हमारे घर आ जाता है। तो अब ये बताएंगे कि इसमें क्या क्या टूटा है, क्या क्या नष्ट हुआ है, क्या उनको इस आंधी से फायदा हुआ है। ज्ञान प्राप्त होने पर हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कबीरदास जी इस पद के माध्यम से बताते हैं। कहा उन्होंने कि मेरे जीवन में जो ज्ञान रूपी आंधी आई उससे क्या हुआ कि भ्रम की टाटी, टाटी का मतलब होता है छप्पर। कैसा छप्पर? यानी कि जो बहुत टूटा सा, टटिया मतलब बहुत हल्का सा, मजबूत नहीं होता, उसको हम कहते हैं। तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, यानी कि जो मेरे अंदर भ्रम था, भ्रम रूपी जो छप्पर थे मेरे जीवन में, वो सारे कैसे हो गए? उड़ानी। उड़ानी मतलब उड़ गए। यानी कि जो मैं भ्रम था, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये सारी जो चीज़ें, रिश्ते नाते थे, जो मोह था, जो संसार को मैं वास्तविक समझता था, ऐसे भ्रम रूपी छप्पर मेरे टूट गए। और क्या हुआ? माया रहे न बांधी रे। और जो माया है, अब उसको, माया रूपी जो रस्सी है वो उसको बांध नहीं सकती। यानी कि टाटी माने होता है पर्दे। टाटी माने क्या होता है? पर्दे। बहुत कमजोर पर्दे होते हैं, जब आंधी आती है तो सबसे पहले पर्दे उड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि भ्रम रूपी जो पर्दे हैं, जो मेरे अंदर भ्रम पड़ा हुआ था कि सब मेरे अपने हैं, ये मेरे अपनेपन का जो भ्रम था वो उड़ गया। किसमें? ज्ञान की आंधी में। और माया रहे न बांधी रे, और माया रूपी रस्सी उस आंधी के आने के पश्चात, अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर, ये जो माया मोह रूपी विषय विकार थे, ये मुझे अपने अंदर बांध नहीं पाए। और क्या हुआ? आगे कहते हैं कि दुचते की दो धुनी गिरानी। दुचते, दुचते का मतलब क्या होता है? दुचते का मतलब होता है जो दो दो हम खंबे से लगा रखते हैं और उससे क्या करते हैं? थूनी, थूनी माने खंबे, और दुई दुचते मतलब छत के जो ऊपर दुछत्ता बनता है, उसमें दुई धुनी माने दो खंबे। जब आंधी आई तो क्या हो गया? गिरानी। गिरानी का मतलब गिर गए। यानी कि तेज आंधी के आने पर, यानी ज्ञान रूपी आंधी के आने पर, छप्पर में लगे हुए जो खंबे थे वो भी गिर गए। और कौन से खंबे लगे हुए थे? एक माया का और एक मोह का, आसक्ति का। तो जो मोह था, जो आसक्ति था मेरे अंदर, जो मैं संसार की वास्तविकता को अपना समझता था, तो वो मेरे जो खंबे थे वो भी क्या हो गया? ढह गए। और मोह बलिंडा टूटा। और मोह रूपी जो बल्ली थी, एक मजबूत लकड़ी जो होती है, बल्ली होती है, मोह रूपी बल्ली भी क्या हो गई? टूट गई उस आंधी के आने पर। यानी कि जो संसार से मुझे मोह था, वो मोह भी समाप्त हो गया। तृष्णा छाण परी घर ऊपर,
और तृष्णा, तृष्णा क्या होता है? अधिक से अधिक पाने की तृष्णा होती है। जैसे आजकल आप देखते हो बहुत सारे नेता लोग होते हैं, अपने नेता पद पर रहते हुए बहुत सारे धन को लूटते हैं, खसोटते हैं कि मेरे जाने के बाद भी मेरे बच्चों के लिए वो धन हो जाए। तो ये तृष्णा है, अधिक से अधिक पाने की इच्छा। तो कहा तृष्णा क्षाण, तृष्णा को छोड़कर, तृष्णा जो थी, जो असंतुष्टि थी, जो चीजों को पाने की इच्छा थी, वो क्या हो गया? परी घर ऊपर, वह घर के ऊपर चली गई, अर्थात आंधी में उड़ गई। जो तृष्णा रूपी छप्पर था वह क्या हो गया? वह उड़ गया। और क्या हुआ? कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि का मतलब कुबुद्धि, जो बुरी बुद्धि थी मेरे अंदर, वो मेरी कुबुद्धि रूपी भांडा माने बर्तन, वह भी क्या हो गया? फूट गया। यानी जब हमारे अंदर कुबुद्धि होती है तब हम अधिक से अधिक पाने की चाह रखते हैं, धन को संग्रहित करते हैं, लोगों को बड़ा अपना मानते हैं। और जब हमारे अंदर ज्ञान हो जाता है कि कोई भी हमारा अपना तो है ही नहीं, हमारा एक अलग अस्तित्व है, बाकी सबका अलग अस्तित्व है, हम ईश्वर के अंश हैं, ये जब हम सोच लेते हैं तो हमारा जो कुबुद्धि रूपी बर्तन है वह भी फूट जाता है। कब? जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी आंधी आती है तब। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है, इसलिए क्या हुआ है कि भ्रम रूपी जो पर्दे हैं वो सब उड़ गए हैं और माया रहे न बांधी, और माया रूपी रस्सी उस भ्रम के पर्दों को बांध नहीं पाई। और दुचते की दो धुनी गिरानी, और जो छत पर जो दो खंबे लगा करके, जो स्तंभ लगा करके मैंने एक घर बनाया था माया का, मोह का, वो सारा मोह रूपी बलिंडा भी क्या हो गया? मोह रूपी बल्ली भी टूट गई। और तृष्णा क्षाण परी घर ऊपर, जो तृष्णा रूपी छप्पर था वो भी घर के ऊपर से उड़ गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि रूपी बर्तन, भांडा माने बर्तन, वो भी फूट गया। और क्या हुआ? जोग जुगत कर संतो बांधी। अच्छा, जब ये सब चीजें नष्ट हो गई तो जो जोग माने योग की, जुगति माने युक्तियों द्वारा, यानी कि अच्छी वृत्तियों की द्वारा सहायता से क्या हुआ कि जो साधु संत थे उन्होंने क्या किया? मेरे छप्पर को क्या किया? निरचू चुए न पानी। और संतों ने उस घर को दोबारा से मेरे लिए बांधा। जब कहा तुम्हारा माया निकल गया, मोह निकल गया, लोभ निकल गया, तृष्णा निकल गई, तो अब क्या होगा? अब साधु संतों ने योग की युक्तियों द्वारा, सद्वृत्तियों की सहायता से, अच्छे आचरण की सहायता से शरीर रूपी जो छप्पर का मोह था वह क्या कर दिया? वो मोह माया रूपी युक्ति से जिन्होंने बांधा था ताकि मैं उसमें से थोड़ा सा भी पानी न रिसे, निरचू, निरचू माने नहीं चुए, क्या? पानी, तो पानी, थोड़ा सा भी पानी नहीं निकले अर्थात निरचू मतलब पूरी तरीके से निश्चिंत होकर उन्होंने उस छप्पर को बांधा था कि अब थोड़ा सा भी पानी जो है वो इस घर में ना आ पाए, ताकि मैं उससे उसमें तनिक भी पानी न रिसे। आगे आगे कहा कूड़ कपट काया का निकस्या। काया माने शरीर, और जब मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो मेरे शरीर से छल कपट ईर्ष्या द्वेष माया मोह रूपी जो कूड़ा कबाड़ था वो सारा निकल गया। यानी कि जब तक हमारी काया यानी शरीर में जो छल है, कपट है, द्वेष है, राग है, ये सब चीजें रहती हैं, तब तक हम क्या करते हैं? तब तक हम ईश्वर से मोह नहीं कर पाते। और जब आपके पास हरि की गति जब जानी, जब आप ईश्वर की गति को जान लेते हैं, ईश्वर की स्थिति को समझ लेते हैं, प्रभु की भक्ति को जान लेते हैं, तो आपके अंदर से माया मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट ये सारी चीजें जो कूड़े के रूप में आपके शरीर में स्थित हैं वह आपके शरीर से निकल जाती हैं। आगे कहा आंधी पीछे जोजल बूढ़ा। आपको बच्चों पता होगा जब आंधी आती है पहले तो धूल उड़ती है, सब सामान तहस नहस हो जाता है, उसके बाद बारिश होती है। तो कहा आंधी के पीछे माने आंधी के बाद, यानी कि जो ज्ञान रूपी आंधी आई थी उस आंधी के आने के बाद जो जल बूढ़ा, जो जल बूढ़ा का मतलब जो जल बरसा, वो जो प्रेम रूपी जो जल बरसा उससे क्या हुआ? प्रेम हरिजन भीना। हरिजन मतलब यानी मैं ईश्वर का जो भक्त हूं, हरि का प्यारा भक्त हूं, तो क्या हुआ कि मेरा अंग अंग उस प्रेम रूपी वर्षा से भीग गया। कौन सी वर्षा से? जो ईश्वर से प्रेम करने वाली वर्षा हुई थी उससे मेरा अंग अंग भीग गया। और क्या हुआ? कहें कबीर भान के प्रकटे। भान माने होता है सूर्य, और ये सूर्य किसका उदय हो चुका था? ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया था, ज्ञान की आंधी आई थी ना। तो ज्ञान रूपी सूर्य के, कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर यानी प्रकट होने पर, निकलने पर, उदित भया तम छीना। छीना मतलब छीना,
यानी कि उदित हुआ, जब सूरज उदित हुआ तो क्या हुआ, तम माने अंधकार, शीना माने नष्ट हो गया, अंधकार क्षीण हो गया। यानी कि जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो क्या हुआ, अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो समाप्त हो गया। इस जो पद में कबीरदास जी ने अगर मैं बात करूं तो किसकी बात की है, तो उन्होंने कहा है कि ज्ञान के प्राप्त होने पर जो हमारा अहंकार होता है, जो हमारा ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, वह सब नष्ट हो जाता है ज्ञान के प्राप्त होने पर। यहाँ पर शांत रस है और जो छंद है, जितनी भी पदावली के पद होंगे उन सब में गेय पद होगा, और गुण प्रसाद है, और भाषा इनकी पंचमेल खिचड़ी भाषा है, हर तरह के शब्द इनकी भाषा में मिलते हैं। और शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ होती है, जहाँ लक्ष्यार्थ करके कोई बात कही जाती है। तो यह ज्ञान रूपी आंधी की बात करके लोगों के ज्ञान को बढ़ाने की बात कही गई, और जो माया मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष है, ये सब लक्ष्यार्थ करके शरीर से निकलने की बात कही गई, इसलिए यहाँ पर शब्द शक्ति लक्षणा है। और अलंकार की बात करूं तो रूपक अलंकार भी है, और क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार भी है। कहीं कहीं कहा कि सब कुछ मोह निकल गया, माया निकल गई, सब चीजें निकल गई, तो यहाँ अतिशयोक्ति का प्रयोग भी कबीरदास जी ने किया है। आगे इस प्रकार है, पंडितवाद वदन्ते झूठा, राम कह्या दुनिया गति पावे, खांड कह्या मुख मीठा, पावक कह्या पाँव जे दाझे, जल कहीं तृषा बुझाई, भोजन कह्या भूष जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुवा हरि बोले, हरि पर ताप न जाने, जो कबहू उड़े जाए जंगल में, बहुर न सुरते आणे, सांची प्रीत विषय मायासु, हरि भगतन सुहासी, कहें कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बंध बांध्यो जमपुर जासी। इस पदावली के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जो पंडितवाद है, पंडित का मतलब ज्ञानी, जितने भी लोग ज्ञानी हुए हैं वो सारे के सारे ज्ञानी लोग वदंते झूठा, वदंते माने कहते हैं, झूठा माने झूठ, जितने भी ज्यादा ज्ञानी लोग हैं मुझे लगता है कि वो सारे के सारे झूठ ही बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं कि राम कया दुनिया गति पावे, राम के कहने से यदि दुनिया गति प्राप्त करती है, मतलब ईश्वर को प्राप्त करती है, तो फिर राम राम कहने से यदि व्यक्ति को गति मिल जाती, यानी सदगति मिल जाती, अर्थात तो उनको ईश्वर का लोक मिल जाता, तो फिर अगर कहने से ही असर होता तो का खांड कया मुख मीठा, तो खांड माने शक्कर, शक्कर कहने से फिर तो मुख मीठा हो जाता, किसी का मन करता शक्कर खाने का, उन्होंने शक्कर शक्कर कहो, शक्कर मिल जाएगी, मुंह मीठा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, शक्कर आपको खानी ही पड़ती है तब आपका मुंह मीठा होता है। का पावक कह्या पावजे दाज है, अगर पावक माने अग्नि, अगर अग्नि अग्नि कहने से आपके पांव जो है वो दाझे माने जलने लगे, तो फिर तो अगर अग्नि अग्नि कहोगे तो पैर जलने लगेंगे, और जल कहे तृषा बुझाई, और अगर आपको प्यास लगी हो तो आप पानी पियो नहीं और आप बोलते रहो जल 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 पानी पानी पानी, तो फिर आपकी तृषा माने प्यास भी बुझ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पानी कहने से न तो आपकी प्यास बुझती है, ना अग्नि कहने से आपके पैर जलते हैं, ना शक्कर कहने से यानी खांड कहने से आपका मुख मीठा होता है, और ना ही राम कहने से दुनिया गति को प्राप्त करती है, मतलब सदगति को प्राप्त करती है, अर्थात ईश्वर के लोक को जाती है। आगे कहते हैं कि भोजन कया भूष जय भाजे, भोजन भोजन कहने से यदि भूषी माने भूख जो है, भाजे माने भाग जाती, अगर किसी को भूख लगी हो और लोग कहे भोजन, और भोजन कहने से उनकी भूख मिट जाती, भोजन मतलब किसी को चाहिए रसगुल्ले, किसी को चाहिए छोले भटूरे, तो बोलते छोले भटूरे छोले भटूरे, रसगुल्ले रसगुल्ले ऐसे बोल देते, तो शायद सब चीजें उनको मिल जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। तो सब कोई तिर जाई, अगर सबको राम नाम कहने का
अर्थ पता हो तो मेरे ख्याल सब कोई तिर जाए मतलब तर जाए, संसार रूपी सागर से पार हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग कहते हैं लेकिन उसको वास्तव में अंदर से समझते नहीं है। और उसके प्रताप को जब तक कोई समझेगा नहीं, अर्थ ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उसका कोई भी फल व्यक्ति को नहीं मिलेगा। कुछ भी कहता रहे। बहुत सारे बच्चे प्रेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारे शब्द कहते हैं, लेकिन उसको जिंदगी में जीते नहीं है। कहते हैं हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। प्रार्थना में कह देते हैं कि हम न सोचें, लेकिन वास्तव में वो सोचते रहते हैं हमारे लिए क्या मिला, हमें किसी ने क्या दिया, मम्मी ने क्या कर दिया, पापा ने क्या कर दिया। और प्रार्थना में क्या कहते हैं कि हम न सोचें हमें क्या मिला है, और करते बिल्कुल उल्टा काम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो शब्द बोलते हैं उनके भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगे, तब तक हमें उन चीज़ों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अर्थात राम राम कहने से दुनिया गति नहीं प्राप्त कर सकती, शक्कर कहने से लोगों का मुख मीठा नहीं हो सकता, अग्नि कहने से लोगों के पैर नहीं जल सकते, जल कहने से लोगों की प्यास नहीं बुझ सकती, भोजन कहने से भूख नहीं भाग सकती। तो फिर सब कोई तर भी नहीं सकता राम नाम कहने से। कितना भी राम नाम का जाप कर लो, अगर आपके मन में मैल है, विकार है, दूसरों का बुरा सोचते हो, आपके अंदर विषय विकार है, लोभ लालच है, तो फिर आपको सदगति प्राप्त नहीं होगी। आगे कहते हैं इस बात को स्पष्ट करते हुए, नर के साथ सुआ हरि बोले। नर माने मनुष्य के साथ, सुआ माने तोता। तोता भी हरि बोलता है, राम 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 उसको सिखा दो तो तोता बोलने लगता है। लेकिन हरि प्रताप न जाने, लेकिन वह हरि का प्रताप, हरि शब्द का महत्व नहीं जानता, केवल रटता है, रटता। और रटने वालों को किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कभी कभी मैं जब पढ़ाती भी हूँ तो आपसे क्लास में भी कहती हूँ, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। तो आप सब समझने पे ध्यान दीजिए। जब भाव समझ लोगे, अर्थ समझ लोगे, तो अपने आप कुछ भी चीज़ें, शब्दों के अर्थ लिखोगे या आप कोई एक्सप्लेन करोगे, आपके मन में जो भाव होंगे वो आप लिख सकते हो। और अगर आप रट्टू तोता बनोगे, जैसे राम राम तो बोलता है तोता भी, लेकिन वह भगवान के प्रताप को नहीं जानता। आगे कहा, जे कबहू उड़ जाए जंगल में। और यदि वह तोता कभी गलती से जंगल में उड़ जाए तो बहुर न सुरते आवे, फिर वो दोबारा से लौट करके नहीं आता, उस पिंजड़े में बंद होना नहीं चाहता, सोचता है निकल गए हैं अब दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। आगे कहते हैं, सांची प्रीत विषय माया से। लोगों को क्या है, सच्ची प्रीति किससे है, विषय से और माया से। विषय का मतलब विषय विकार, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष, और माया या माने नहीं, या माने जो, मा माने नहीं। जो नहीं है उसको आप वास्तविक समझते हो, तो आप माया से प्रीत करते हो, विषयों में आपकी आसक्ति है। और हरि भक्तन सुहासी, और जो हरि के सच्चे भक्त होते हैं उनकी आप सब हंसी उड़ाते हो। अरे ये तो आंखों के अंधे हैं। तो सूरदास जी जब भगवान का नाम लेते थे, जब रसखान जी प्रभु का नाम लेते थे, तो लोगों ने कह दिया था अरे तुम्हें अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो वो कहते थे कि हमें तो कोई डर नहीं है, माखन चाकन बारो है राखन हारो। तो वो अपने ईश्वर की भक्ति में लीन थे और उसके प्रताप को जानते थे। इसीलिए अगले जन्म में भी वह मनुष्य, अगर कहते थे अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले, पशु का जन्म मिले, पक्षी का जन्म मिले, या पत्थर भी वे बनूं, तो दोबारा से उस ब्रज भूमि का बनूं। तो वो उस नाम के महत्व को जानते थे। और बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं, ऐसे हरि भक्तों की हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका। और सच्ची प्रीत किससे करते हैं, विषय मायाओं से। तो कहें कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमुपुर जासी। और कबीरदास जी कहते हैं कि जिन लोगों के हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ ईश्वर के प्रति, और वो बेशक नाम लेते रहे राम राम राम, मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि वो लोग बांध्यो जमुपुर जासी, वो लोग निश्चित ही यमपुर पे अर्थात यमलोक को जाएंगे, अर्थात उनकी सदगति नहीं होगी। किन लोगों की, जो दिखावा करने के लिए पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यानी पाखंड का विरोध किया है इसके माध्यम से कबीर ने। और कबीर सच्ची भक्ति को महत्व देते हैं, इसीलिए कहा जो वास्तव में ईश्वर को जानता होगा तो वो किसी दूसरे भक्त की हंसी नहीं उड़ाएगा। लेकिन यहाँ तो लोग एक दूसरे को, तुम्हें कुछ नहीं आता मुझे सब कुछ आता है, ऐसे बातें करने में लगे रहते हैं, तो वह वास्तव में ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते। आगे पढ़ेंगे अब हम न मरे मरे है संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा, अब न मरो
मरने मन माना, तेई मुए जिनि राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरे भरे राम रसायन पीवे। हरि मरे हैं तो हमहु मरी हैं, हरि न मरे हम काहे कुमरी हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। हम न मरे मरे है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। इस पद के माध्यम से कबीर कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, मरेगा कौन? संसार। यानी कि इस पद के माध्यम से कभी ये कहते हैं कि जिनको राम रूपी औषधि के महत्व को पता चल गया है, जिसने राम रूपी रसायन को पी लिया है, वह पुनः इस संसार रूपी सागर में नहीं आते, अमर हो जाते हैं और संसार में बार बार जन्म लेने के चक्कर से उनकी मुक्ति हो जाती है। इस विषय में कबीर कहते हैं कि हम न मरे मरे है संसारा, मैं नहीं मरूंगा, ये पूरा संसार चाहे मर जाए। यानी कि जो लोग राम भक्त हैं उनकी मृत्यु नहीं होगी, राम भक्तों की मृत्यु नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जितने भी सांसारिक लोग हैं उन सभी लोगों की मृत्यु होगी, वे ही मरेंगे। कवि का कहना यह है कि उनकी मृत्यु क्यों नहीं होगी? उनकी मृत्यु इसलिए नहीं होगी कि हमको मिला जियावन हारा, हमको तो जियावन हारा मिल गया है। जियावन हारा मतलब जिंदगी देने वाला, चिर जीवन प्रदान करने वाला प्रभु राम उन्हें मिल गया है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि कबीर के जो राम हैं वो दशरथ के राम नहीं है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म राम को उन्होंने माना है। तो कहा कि मुझे तो राम मिल चुके हैं जो मुझे जियावन हारा मतलब जिंदा रखने वाले हैं। और कहते अब न मरे मरने मन माना, यानी अब नहीं मरूंगा, मरने मन माना यानी अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस बात को मेरे मन ने मान लिया है, यह बात मेरे मन में बैठ गई है कि अब उनकी मृत्यु नहीं होगी, वो किसी भी हालत में नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? कि तेई मुए जिन राम न जाना। इस संसार में उन्हीं लोगों की मृत्यु होती है जिन्होंने राम के नाम को नहीं जाना। वे ही मरते हैं जो राम भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जो राम रूपी औषधि का पान नहीं करते हैं, उन्हीं की मृत्यु होती है। और आगे इस बात को स्पष्ट करते हुए कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? कि साकत मरे संत जन जीवे। साकत का मतलब होता है शक्ति के उपासक, यानी कि जो प्रभु को नहीं जानते, जो शाक्त लोग हैं, वो शाक्त लोग मरेंगे, शक्ति के उपासक मरेंगे। परंतु राम को जानने वाले जो भक्त हैं उनकी मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने भरे भरे राम रसायन पीवे, उन्होंने राम रूपी रस को भर भर के पान किया है। अर्थात दिन प्रतिदिन सुबह शाम उठते बैठते वो भगवान का नाम लगातार लेते रहते हैं और इतना नाम लेते हैं कि उनको लगता है कि ईश्वर में वो समा गए हैं, ईश्वर में मिल गए हैं, उनकी एकाकारता हो गई है। एक आकार है उनका और उनके प्रभु का। जब प्रभु का और हमारा एक ही आकार है तो प्रभु भी अजर है और अमर है, तो वो कहते मैं क्यों मरूंगा, मैं तो उन्हीं का अंश हूं। आगे कहते हैं हरि मरे हैं तो हमहू मरे हैं। अब अगर इस संसार में लोग सोचें कि हम क्यों नहीं मर रहे, तो कहा उन्होंने हरि मरे हैं। यदि मेरा ईश्वर मरेगा, यदि मेरा राम मरेगा, जब मेरे भगवान मरेंगे तो ही मैं मरूंगा। और हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। और यदि मेरे हरि, यदि मेरे राम की मृत्यु नहीं होगी तो मेरी मृत्यु क्यों होगी? कहें कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी इस बात को कहते हैं कि जिन्होंने अपने मन को मन ही मिलावा, अपने मन को प्रभु श्री राम में मिला दिया है, निर्गुण निराकार ब्रह्म में मिला दिया है, अमर भये सुख सागर पावा, इसलिए उन्होंने तो अमृत रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है और सुख रूपी सागर को भी प्राप्त कर लिया है। तो अब वो क्यों मरेंगे? मेरे ख्याल से उनको अब नहीं मरना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने राम भक्त रूपी औषधि का पान कर लिया है, राम की भक्ति कर ली है, अब उनकी मृत्यु नहीं होगी और वो हमेशा जीवित रहेंगे, वो प्रभु के अंदर ही समा जाएंगे।
तो यहाँ पर कबीर ने आत्मा और परमात्मा का जो भेद अलग अलग था उसको अभेद कर दिया है, अर्थात मिटा दिया है। ईश्वर को और अपने को एक ही माना है कबीर ने। भाषा इनकी सदुक्कड़ी, जो कि मैंने हमेशा बताई। छंद इनका गेय पद, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जैसे भरे भर शब्द आया है, यहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और रूपक अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार है, और अतिशयोक्ति अलंकार भी है। इसके अलावा जो गुण की बात करूं तो प्रसाद और माधुर्य गुण है। शब्द शक्ति लक्षणा है, क्योंकि लक्ष्यार्थ करके अपनी बात कही गई है, यानी कि जो लोग ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं फिर वो पुनः मरते नहीं है, कवि का कहना ये रहता है। अब अगला और अंतिम पद जो हमारा है उसको हम समझेंगे। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाले सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेत कहो कासन लाग, कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। इस पदावली में कबीरदास जी ने जीव को और ब्रह्म को एक ही माना है, और जो कमलिनी है वह जीवात्मा का प्रतीक है, और जो जल है वह ब्रह्म का प्रतीक है। कबीर ने प्रतीकों के माध्यम से भी अपनी कविता में रचनाएं की हैं, कुछ लिखा है। तो यहाँ पर अगर मैं व्याख्या करूं तो आएगा, कबीरदास जी कहते हैं किसको, जीवात्मा रूपी कमलिनी को संबोधित करते हुए, काहेरी नलिनी, नलिनी मतलब कमलिनी, हे कमलिनी, हे जीवात्मा रूपी कमलिनी, तू कुमलानी, तुम काहे क्यों कुमला रही हो, हे कमलिनी तुम क्यों कुमला रही हो। और कहते हैं कि तेरे ही नाल सरोवर पानी, नाल माने होती है डंडी, जो कमल की नाल होती है, जो डंडी जिसके जो तालाब से जुड़ी रहती है, तो कहा तेरे ही नाल, यानी तेरी जो डंडी है वो तालाब के पानी के अंदर है। सरोवर मतलब तालाब, और तेरी नाल में क्या है, सरोवर का पानी है, यानी और सरोवर मतलब सरोवर का पानी है, मतलब ईश्वर जो है वह तेरे अंदर ही है। तो तेरे अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी तू कुमला रही है, क्या कारण है तेरे कुमलाने का। जल में उत्पत्ति जल में वास, वो कहते हैं हे जीवात्मा रूपी कमलिनी, तुम्हारी तो उत्पत्ति ही जल से हुई है, तुम्हारा जन्म ही जल से हुआ है, और जल में वास, और जल में ही तुम रहती हो, जल में ही निवास करती हो, और जल में तुम्हारा निवास है, जल में ही तुम रहती हो। और कहते हैं कि ना तल तपत, ना तो तू तल से तपती है, तल का मतलब नीचे, क्योंकि नीचे भी पानी ही पानी है, और ना तल तपत ना ऊपर आग, और ना ही तेरे ऊपर आग है। आग का मतलब क्या है, यानी कि ऊपर से सूर्य का ताप भी तेरे ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि बीच में कमल का फूल है, और जो कमल की जो डंडी है नीचे भी पानी है, ऊपर कमल का फूल है, बीच में तू है, फिर मुरझा क्यों रही है। तो कहते हैं कि वो कि तुम्हारे कुमलाने का कारण क्या है, कि तुम्हारी उत्पत्ति जल से हुई है, जल में तुम्हारा निवास है, एवं अपने जीवन के अंत में भी तुम उसी जल में मिल भी जाओगी, जो जीवात्मा है वह परमात्मा में ही मिल जाएगी। तो कभी कहते हैं कि उसके मुरझाने का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि ना तो तालाब का जल गर्म है और ना ऊपर ही आग बरस रही है, मतलब सूर्य का तापमान भी बहुत अधिक नहीं है। तो कवि का कहना है कि निश्चय ही कमलिनी को अपने जीवन का आधार अर्थात मूल जो स्रोत है जल से प्रेम नहीं रहा। जब जीवात्मा परमात्मा से प्रेम नहीं करती तभी ऐसा होता है कि वह मुरझाने लगती है। तो कहा ना तले तपत ना ऊपर आग, और तोर हेतु कहू कासन लाग, तुम्हारा जो हेतु है, हेतु मतलब प्रेम, यानी कि तुम्हारा जो प्रेम है वो किससे लग गया है, अर्थात तुमने परमात्मा से अगर प्रेम किया होता तो तुम कभी मुरझाती नहीं, तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं होती। क्या कारण है, तो कहते तुम किसी और से प्रेम करने लगती हो क्या, इसीलिए तुम मुरझा रही हो। क्योंकि जब जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न होती है, मृत्यु के बाद भी उसमें मिल जाती है, तो फिर मुरझाने का बीच में कारण क्या है, कोई कारण ही नहीं है। किंतु जब सांसारिक विषय वासनाओं से हम लोगों को प्रेम हो जाता है, जब हम भौतिक साधनों से प्रेम करने लगते हैं,
तो निश्चित ही हमारा चेहरा कुम्हला जाता है, क्योंकि हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आत्मा और परमात्मा में तादात्म्य स्थापित नहीं होता, इसीलिए हम सब दुखी रहते हैं। कहें कबीर जो उदिक समान, कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग उदिक माने जल के समान हैं, ते नहीं मुए हमारे जान। मेरे जानने में तो एक बात आती है कि जो लोग परमात्मा स्वरूप हैं, जो जल के स्वरूप हैं, जो ब्रह्म के स्वरूप हैं, मेरे हिसाब से तो वो कभी मरते ही नहीं। यानी कबीर को कहीं ना कहीं पुनर्जन्म में बहुत अधिक विश्वास है, और वो ये मानते हैं कि हम सब जन्म लेते हैं, इस संसार में आते हैं, और बाद में उसी ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो कमलिनी जीवात्मा का प्रतीक है, और जो जल है वह परमात्मा का प्रतीक है। इसलिए जो लोग सांसारिक विषयों में आसक्त हो जाते हैं, वो लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कबीर इस बात को कहना चाहते हैं, यदि आप दुखी नहीं होना चाहते, चेहरे पे उदासी नहीं लाना चाहते, तो आप भी उस परमात्मा से प्रेम कीजिए। यहाँ पर जो अलंकार है, एक अन्योक्ति अलंकार होता है, वह अन्योक्ति अलंकार है। यानी देखने में तो यहाँ लग रहा है कि नलिनी की बात हो रही है, लेकिन नलिनी के रूप में जीवात्मा से बात हो रही है। और जो सरोवर का जो जल है, यानी कि जो जल है वो किसका, ब्रह्म का प्रतीक है। तो इसलिए यहाँ अन्य उक्ति के माध्यम से बात कही जा रही है। और अगर मैं भाषा बताऊं तो हमेशा बताती हूँ, सदुक्कड़ी भाषा है, छंद गेय पद है, और शब्द शक्ति हमारी लक्षणा और व्यंजना है। मतलब शब्दों में तो कुछ और दिखता रहे, लेकिन भावार्थ कुछ और ही है कबीर का। अर्थात जो लोग पानी में जन्म लेते हैं, पानी में ही मर जाते हैं, पानी में ही समा जाते हैं, तो बीच की स्थिति ऐसी क्या है कि जो उनको परेशान होने का कारण है। तो बच्चों, ये तुम्हारा आपका क्षमता, ये जो आपका पाठ था पदावली, इसको मैंने पूरा किया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, क्योंकि मैंने सोचा कि पदावली तो कम से कम एक ही वीडियो में पूरी कर दूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।